हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में 3 नए फॉर्मूले और पढ़ाऊंगा जिनका नाम है गॉस थर्ड फार्मूला, स्टिलिंग फार्मूला और बेसल फार्मूला। ओके, लास्ट लेक्चर जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको डिस्कस किया हुआ है उसमें मैंने आपको गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले, दो फॉर्मूलों को मैंने आपको डिस्कस करना सिखाया था, किस तरीके से करके हम उनका यूज़ करते हैं और किस तरीके से करके हम उसका यूज़ करके इंटरपोलेट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई होप वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप उसको देख सकते हैं लास्ट वीडियो को हमारे को। ओके, आज मैं आपको उन्हीं दो फॉर्मूलों से, जो मैंने आपको गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये जो मैंने डिस्कस किया था, ये दोनों सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले थे। इन्हीं का यूज करके मैं गॉस थर्ड फार्मूला, स्टिलिंग फार्मूला एंड बेसल फार्मूला, ये फॉर्मूले डिस्कस करूँगा। ओके, तो जैसा मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, अगर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो ये फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है ये मैंने गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख रखा है। थर्ड फार्मूले की बात करते हैं। ओके, गॉस थर्ड फार्मूले के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या एक्स्ट्रा एवल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। केवल जो ये गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ये होता है ना, इसमें हम दो रिप्लेसमेंट कर दें तो जो फॉर्म निकल के आती है वो गॉस थर्ड फार्मूला। गॉस थर्ड फार्मूला एक्चुअल में गॉस बैकवर्ड का ही थोड़ा सा दूसरा फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है उसकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉस थर्ड फार्मूले के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओके, दो रिप्लेसमेंट करेंगे इसमें। वाई आर को मैं रिप्लेस कर दूंगा वाई आर प्लस 1 से, एंड और बेटा यू को रिप्लेस कर दूंगा मैं यू माइनस 1 से। किस में रिप्लेस करूंगा? इन गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, तो मैं केवल ये दो रिप्लेसमेंट कर दूं, वाई आर को रिप्लेस कर दूं वाई आर प्लस 1 से। इट मीन सफिक्स वाई का जो भी आ रहा है उसको इंक्रीज कर दीजिए 1 से। ओके, और यू को आप रिप्लेस कर दीजिए यू माइनस 1 से। अगर ये मैं रिप्लेसमेंट इसके अंदर कर दूंगा, वी गेट गॉस थर्ड फॉर्मूला। बहुत ईजी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं अगर रिप्लेस करूँ तो जरा चेक करना, ये वाई एज इट, बटा वाई नॉट, जब मैं आर की जगह यहाँ 0 लिखूंगा तो ये 0 प्लस 1 y1 हो गया। केवल सफिक्स आप इंक्रीज करते जाइए 1 अमाउंट से। वाई नॉट इसको क्या लिख सकता हूँ, y1 प्लस u को रिप्लेस करूंगा u माइनस 1 से, तो ये u माइनस 1 हो गया। ओके, इनटू डेल्टा y माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 में 1 ऐड करूंगा तो y नॉट। ओके, प्लस यहाँ आएगा u माइनस 1, u को मैंने रिप्लेस कर दिया u माइनस 1 से, बटा u प्लस 1 में जब मैं u को u माइनस 1 से रिप्लेस करूंगा देन इट इज इक्वल टू u, तो ये आ जाएगा u। ओके, अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस, यहाँ रिप्लेस करूँ u माइनस 1, u को u माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ करूँगा तो u रह जाएगा, और इसमें अगर मैं करूँगा u को u माइनस 1 से तो इट इज इक्वल टू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यू वाई माइनस 1, -2 में 1 ऐड कर दूँ, -1 हो गया, एंड डॉट 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 सो। इसी तरीके से सीक्वेंस बन के चला जाएगा। आप रिप्लेस करते हैं गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले में, वी गेट गॉस थर्ड फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नॉन एज गॉस थर्ड फॉर्मूला। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अंदर सारी, इसको अप्लाई करने के लिए सारी वही कंडीशंस यूज करते हैं जो हम बैकवर्ड में यूज करते हैं। ओके, तो जो बैकवर्ड वाली कंडीशंस है उनका यूज़ कर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम u की वैल्यू निकालते हैं, तो u के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये u होता है। जो यहाँ पर पैरामीटर आपने u यूज किया गया है, ये मैंने आपको डिस्कस किया लेक्चर में, आप वहाँ देख सकते हैं। u इज इक्वल टू कितना होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। h स्टेप साइज कहलाती है। ओके, x वो वैल्यू है जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हो, x नॉट जिसको आपने इनिशियल वैल्यू माना है वो है। ओके, आप u की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। जब आप फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो u की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए? अगर हम फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं तो u की वैल्यू बेटा जो आपकी होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो और मैं फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो ये अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके, ऐसे बैकवर्ड के लिए क्या होना चाहिए, -1 लेस देन u लेस देन 0, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो u की वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए। तो गॉस बैकवर्ड के लिए कंडीशन ये है
तो ये ही कंडीशन बैकवर्ड में भी यूज हो, वो गॉस थर्ड फॉर्मूले में यूज होगी। इफ द वैल्यू ऑफ यू लाइज बिटवीन -1 एंड 0 देन गॉस थर्ड फॉर्मूला गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। क्लियर हुआ? ओके। अब मैं जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा स्टिलिंग फॉर्मूला। स्टिलिंग फॉर्मूला क्या होता है? स्टिलिंग फॉर्मूला इज द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। आपके पास गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला पता है, गॉस बैकवर्ड पता है, ये दोनों जो इक्वेशंस लिख रखे हैं इन दोनों का मैं मीन लिख ओके। अब मैं आपको स्टिलिंग फॉर्मूला डिजाइन करना सिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। एक्चुअल में स्टिलिंग फॉर्मूला इज द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बड़ा फॉरवर्ड मेरे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बैकवर्ड ही लिखा हुआ है। अगर इसका मैं मीन लूँ, मीन का तरीका क्या होता है? टर्म को ऐड कर दीजिए, अगर 2 टर्म्स है उनको डिवाइड 2 से कर देंगे, अगर 3 टर्म्स होंगे डिवाइड 3 से करेंगे। तो जब मैं इसका मीन लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूँ, y प्लस वाई 2y अपॉन 2, ये y हुआ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, y प्लस वाई, ये मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ y प्लस वाई अपॉन 2, ये लेफ्ट हैंड साइड। बट राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म y नॉट, तो यहाँ आएगा y नॉट प्लस वाई नॉट अपॉन 2। राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है, दोनों फॉर्मूलों में फर्स्ट टर्म y नॉट है, तो दोनों को मैंने ऐड किया, y नॉट प्लस वाई नॉट, 2 टर्म्स का मीन ले रहा हूँ तो अपॉन 2। आफ्टर देन बेटा ये सेकेंड टर्म, अगर इसका मीन लूँगा तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, u इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस u इंटू डेल्टा वाई माइनस 1 अपॉन 2। ओके। आफ्टर देन मैं ये थर्ड टर्म का मीन ले लूँ, आगे मूव कर सकता हूँ। ये मैंने फर्स्ट टर्म का मीन लिया है, ये आ गया, सेकंड का मीन लिया, ये हो गया, मैंने थर्ड का मीन ले लिया, ये आ गया। ऐसे बेटा आगे मैं फोर्थ का मीन ले लूँ, इन दोनों टर्म्स का मीन ले लूँ, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। मीन का तरीका, इन दोनों को ऐड कर दो, अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। आप एक चीज़ चेक करेंगे यहाँ पर बेटा, y प्लस वाई अपॉन 2 इट इज इक्वल टू वाई, ये तो y हो गया, y नॉट प्लस वाई नॉट अपॉन 2 इट इज इक्वल टू वाई नॉट, प्लस इन दोनों टर्म से क्या चीज़ कॉमन हो गई, u अपॉन 2 में कॉमन ले लूँ, यहाँ आ जाएगा डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1। एक बार हमारा u कॉमन हुआ, u वाले फैक्टर्स कॉमन होंगे, और एक बार हमारे डेल्टा वाले टर्म्स कॉमन हुआ करेंगे, तो यहाँ से तो मेरा u कॉमन हो गया, प्लस इसमें चेक करो। अब इसमें देखना, हमें क्या यहाँ पे चेक करना है जरा, यहाँ पर u कॉमन हो गया था, इसमें डेल्टा वाला टर्म कॉमन होगा, देखो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, ये मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन, बटा फैक्टोरियल 2, और ये 2 भी आएगा, तो मैं फैक्टोरियल 2 लिखे देता हूँ, ओके, और ये एज इट लिखे देता हूँ। इन दोनों का एडिशन, इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, u अभी लिखा रहने दो, अपॉन 2, प्लस ये आ जाएगा u प्लस 1 अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने आ गई। एक बार आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखना, एक बार तो कॉमन u होता है और एक बार हमारा डेल्टा वाला टर्म्स कॉमन होकर आता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म मैंने एक और लिख दिया, ये आ गया। ओके, तो जो ये स्टिलिंग फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इट इज़ द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीन होता है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो हमारी एक्यूरेसी रिजल्ट की और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। लेकिन इसकी जो रिजल्ट होता है नहीं, स्टिलिंग फॉर्मूला जब आप यूज़ करो तो ये डिपेंड करता है यू के ऊपर, किस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँ जिससे एक्यूरेट रिजल्ट हमारा ज़्यादा है। तो अगर मैं यू को चेक करूँ, मैंने अभी आपको बताया था फॉरवर्ड के लिए यू की वैल्यू माइनस वो 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, बैकवर्ड के लिए यू की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे ही गॉस थर्ड फॉर्मूले में वही जो बैकवर्ड की कंडीशन थी वो यूज होनी चाहिए। बट ये आपका आता है स्टिलिंग फॉर्मूला। स्टिलिंग फॉर्मूले में इसको ज़रा ध्यान से देखना, अगर यू का मान -1/2 और 1/4 के बीच में, देन वी कैन अप्लाई स्टिलिंग फॉर्मूला। आप स्टिलिंग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए यू की वैल्यू अगर इसके बीच में लाई करेगी, देन वी अप्लाई स्टिलिंग फॉर्मूला, देन इट गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके, और यू की वैल्यू निकालने का मैंने अभी आपको तरीका सिखाई था, u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। तो हम u की वैल्यू से ये डिसाइड कर सकते हैं किस सेंट्रल फॉर्मूले का मैं यूज करूँ। बट इसके बाद लास्ट फॉर्मूला आता है, इट इज़ नॉन एज बेसल फॉर्मूला। बेसल भी नाम है मैथमेटिशियन का। बेसल फॉर्मूला जो मीन होता है वो फॉरवर्ड और गॉस थर्ड फॉर्मूले का मीन हो जाता है। तो बेटा फॉरवर्ड, तो मैंने यहाँ पर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिख रखा है,
और ये आपका गॉस थर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके, मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है गॉस थर्ड फॉर्मूला। अगर मैं इन दोनों का मीन ले लूँगा देन वी गेट बेसल फॉर्मूला। ओके, जैसे मैंने स्ट्रिंग को डिज़ाइन किया था सेम उसी तरीके से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। आप इनका मीन लीजिए, फर्स्ट टर्म का मीन लेंगे y प्लस वाई वाई अपॉन टू बटा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा y प्लस वाई अपॉन टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस इज इक्वल टू, बटा मैं राइट हैंड साइड में टर्म बाई टर्म मीन लेता जाऊँ। फर्स्ट टर्म y नॉट प्लस वाई वन, वाई नॉट प्लस वाई वन, दोनों इक्वेशंस का फर्स्ट टर्म लिया और डिवाइडेड बाई टू, प्लस दोनों इक्वेशन का सेकेंड टर्म, तो यहाँ आएगा u इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस u माइनस वन इंटू डेल्टा वाई नॉट अपॉन टू, बटा सेकेंड टर्म मैंने ऐड कर दिया। ओके, सेकेंड डिवाइडेड बाई टू। ऐसे में थर्ड यूज कर लूँ, थर्ड करूँगा तो इसका टर्म लिखा हुआ है बेटा u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, प्लस इसका सेकेंड टर्म लिखा हुआ है u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो और टोटल अपॉन टू, प्लस इसी तरीके से आगे वाले टर्म्स के लिए मैं लिख सकता हूँ। वही किया मैंने जो मैंने भी बेसल स्ट्रिंग फॉर्मूले में डिज़ाइन किया हुआ था। फर्स्ट टर्म का मीन, सेकेंड थर्ड ये वैल्यू आ गई। अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो y प्लस वाई अपॉन टू, ये y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये टर्म वैसे रहेगा y नॉट प्लस वाई वन अपॉन टू प्लस इसको इंटू डेल्टा वाई ज़ीरो। ओके, प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से बड़ा कॉमन होगा u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ये कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस डॉट 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 सो ऑन। दिस फॉर्मूला इज नोन एज बेसल फॉर्मूला। क्लियर, ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, बेसल फॉर्मूला। और बेसल फॉर्मूले की एक्यूरेसी के लिए u की वैल्यू लाई करनी चाहिए किसके बीच में, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ u लाइज बिटवीन 1/4 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 3/4। अगर u की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है देन इट गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट, तो ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये हमारे कहलाते हैं सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। ओके, अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक प्रॉब्लम के थ्रू इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन सिखाता हूँ कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, थोड़ा समझ में आएगा। जरा देखना है इसको। आपके पास ये एक टेबल मैंने ली हुई है, x की वैल्यूज दी हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5, दीज आर इक्वली स्पेस। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला जब इक्वली स्पेस इंटरवल होगा वहीं पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो ये इक्वली स्पेस है। आफ्टर देन इसके करस्पेक्ट में कुछ वैल्यूज हमें y की दे रखी है। इंटरपोलेशन तो मैंने पीछे भी सीख रखा हूँ, इसमें आप न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड एंड न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अगर मैं सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ तो उसे किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, जरा ध्यान से देखने का इसको। ओके, आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3.5। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखानी है व्हेन x इज इक्वल टू 3.5, जब x इज इक्वल टू 3.5 है। ओके, तो बेटा यहाँ पर इसने ये कुछ नहीं कहा है कि आप फॉरवर्ड यूज कीजिए, बैकवर्ड यूज कीजिए, स्लिंग यूज़ कीजिए, या फिर हम आपका बेसल फॉर्मूला यूज करूँ, या फिर स्लिंग फॉर्मूला यूज करूँ, या गॉस थर्ड फॉर्मूला यूज करूँ। तो जरा देखना मैं किस तरीके से मैं एक एक करके बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले डिस्कस करूँगा। प्रोसेस सबका ये कि फॉर्मूले चेंज होते हैं। अगर मैं गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करूँ, बट जरा ध्यान से देखना, इसकी स्टेप साइज कितनी है इनके बीच में, 1। आर्गुमेंट्स चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, इनके बीच में इंटरवल कितना है, 1। तो यहाँ h इज इक्वल टू कितना हो गया, h इज इक्वल टू 1। क्लियर, h इज इक्वल टू 1 हो गया। आपको किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, 3.5। अब जरा ध्यान से देखना है, जब हम फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करें तो अब मुझे क्या करना होता है कि इसमें x0 मानना होगा, किसी एक वैल्यू को मुझे x0, सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मुझे x0 लेना पड़ेगा। किस वैल्यू को हम x0 लेते हैं, अभी तक क्या होता था कि जो फर्स्ट वैल्यू है इट रिप्रेजेंट x0, ये x0 को रिप्रेजेंट करती थी, जो मैंने पीछे डिस्कस किए सारे फॉर्मूले, फर्स्ट वैल्यू x0 होती है। लेकिन सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में आपको एक वैल्यू इस पूरे इंटरवल में से x0 कंसीडर करनी पड़ती है। किस वैल्यू को कंसीडर करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको 3.5 पर कैलकुलेट करना है, तो जो आपके पास ये टेबल दी हुई है इसमें 3.5 x की वैल्यूज को चेक करना, 3.5 किस इंटरवल में लाई करेगा, 3 और 4। 3 से 3.5 ग्रेटर, इट इज ग्रेटर देन 3 बट इट इज लेस देन 4, 4 से छोटी है। इट मीन्स 3.5 लाइज बिटवीन द इंटरवल 3 एंड 4। तो इस इंटरवल में लाई करिए 3 एंड 4 में।
तो इसमें जो छोटी वैल्यू है जिस इंटरवल में, इंटरवल की जो लोअर बाउंड्री है, इट इज़ नोन एज एक्स नॉट, वो आपकी एक्स नॉट हो जाएगी। अगर आप फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो, अगर यहीं में बैकवर्ड फॉर्मूला यूज कर रहा होता तो हमारा इंटरवल था 3 और 4, तो इसकी जो अपर वैल्यू है 4, क्लियर, समझ रहे हो, जो अपर वैल्यू 4 है उससे मैं एक्स नॉट ले लेता। तो जब मैं फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो हमारी जो ये वैल्यू है ना 3.5 लाइज बिटवीन 3 and 4, इस इंटरवल में लाई कर रही है। ओके, इस इंटरवल की जो लोअर वैल्यू है वो आपकी एक्स नॉट कहलाएगी। अगर फॉरवर्ड यूज करेंगे देन एक्स नॉट इज इक्वल टू 3। अगर यहीं मैं बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करूँ देन एक्स नॉट इज इक्वल टू 4। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहले मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू मैं कितना ले लूँ, एक्स नॉट इज इक्वल टू 3। बेटा u की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या सिखाया, u इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। सबसे पहले यही निकालते हैं, उसके बाद टेबल बनाएंगे। x नॉट क्लियर हो गया, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। x मीन्स जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है, x मीन्स हो गया 3.5 माइनस एक्स नॉट कितना था 3 अपॉन एच इज इक्वल टू 1। ओके, 3.5 माइनस 3, 0.5 अपॉन 1 यानी 0.5, इट इज इक्वल टू 0.5। इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ओके, आप अगर कैलकुलेशन ओरली कर रहे हैं तो इसे 1/2 के लिए सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो u इज इक्वल टू आप 0.5 ले लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगी। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने x नॉट मान लिया, u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आफ्टर देन मैं टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लूँ। बट टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर मैं चेक करूँ ये x की वैल्यूज़ है, इसके करस्पॉन्डिंग ये f ऑफ x की वैल्यूज़ दी गई हैं। x की वैल्यूज़ इक्वली स्पेस्ड हैं, तो जो डिफरेंस टेबल बनेगी वो हमारी सिंपल ऑर्डिनरी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी। तो वही डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका, 4 से 1 को माइनस किया, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 ये 5 आ गया, 16 माइनस 9 7 आ गया, 25 माइनस 16 इट इज इक्वल टू 9। फिर इसका डिफरेंस ले लो, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। ये सारे देखो कांस्टेंट आ गए, इक्वल आ रहे हैं, कांस्टेंट आ गए, नेक्स्ट डिफरेंस 0 हो गया। इसके आगे बनाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि 0 आ गया, इसके आगे का डिफरेंस भी, फोर्थ डिफरेंस भी हमारा क्या आएगा, 0 माइनस 0 0। लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज से आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, टेबल क्लियर हो गई। अब हम क्या यूज़ करेंगे, मैं अगर इसे फॉरवर्ड फॉर्मूले से यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट केस मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, अगर मैं गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस u इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस u माइनस 1, फॉरवर्ड में माइनस पहले आता है, अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई। देखो वाई नॉट के 2 टर्म हो गए, अभी ये y माइनस 1 का आएगा, प्लस फॉर्मूले याद जरूर करना बहुत ध्यान से, u माइनस 1 u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यू y माइनस 1 एंड डॉट डॉट डॉट। सो मैंने q तक क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ थर्ड डिफरेंस तक गया हूँ। अगर यहाँ 4 डिफरेंस तक जाता तो मैं आगे एक टर्म और बढ़ा लेता इसका। ओके, राइट डाउन द वैल्यूज, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। एक मिनट जरा मैं टेबल में लिख रहा हूँ, कुछ वैल्यूज उनको देखना जरा। ओके, मैंने एक्स नॉट किसको माना है 3, तो अगर मैं 3 को एक्स नॉट लिख लूँ तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। बट जब x नॉट इज इक्वल टू 3 लिया तो ये वैल्यू कहलाती है हमारे पास y नॉट। इस वैल्यू को हम लिख लेंगे y नॉट, ये माइनस 1 के साथ है तो ये कहलाएगी y माइनस 1, ये कहलाएगी y माइनस 2, ये हो जाएगी y1, ये y2। जो डिफरेंस लिया है बेटा, जिस ये मैंने फॉरवर्ड में आपको बता रखा है, जिस वैल्यू को माइनस करते हैं डेल्टा उसी इसके लिए आता है। मैंने 4 से 1 को माइनस किया है तो 1 मीन्स y माइनस 2, तो इसको माइनस किया तो डेल्टा इसके लिए आएगा। तो इस 3 को हम लिखेंगे y माइनस 2, ये जो 3 वैल्यू है ये कहलाएगी y माइनस 2। ओके बेटा, ऊपर वाले सारे माइनस 2 के लिए आएंगे, ये कहलाएगा डेल्टा, ये बेटा डेल्टा होगा, सॉरी, ये वैल्यू कहलाएगी हमारे पास
डेल्टा वाई माइनस टू। बट एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये सफिक्स आ रहा है इसमें 1 ऐड करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज आती जाती हैं। इसको हम लिखेंगे तो ये कहलाएगी डेल्टा वाई माइनस 1, ये वैल्यू। इस वैल्यू को चेक करूँ तो ये कहलाएगी डेल्टा वाई ज़ीरो। ओके, अगर इस वैल्यू को चेक करूँ तो ये कहलाएगा डेल्टा वाई 1। इसमें 1 ऐड करते जाओ, ऐसे ही बेटा यहाँ पर हो गया डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस टू। तो जो ये वैल्यू है ये कहलाएगी डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, और ये वैल्यू जो कहलाएगी वो कहलाएगी डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो। और इसको हम लिखेंगे तो ये कहलाएगा डेल्टा क्यू वाई माइनस टू। अब बेटा इसमें एक सफिक्स ऐड कर दो तो ये वैल्यू कहलाएगी डेल्टा क्यू वाई माइनस 1। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आ गई। मैंने टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ का नोटेशन लिख दिया। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। x नॉट मैंने 3 माना था तो ये x नॉट हो गया, इसके रिस्पेक्ट में y नॉट। ये x माइनस 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में y माइनस 1। ये x माइनस 2 होगा, पीछे की तरफ जा रहा हूँ, -2 होगा तो इसके रिस्पेक्ट में y माइनस 2। ऊपर वाले सारे डिफरेंसेस -2 के लिए आएंगे जो सफिक्स ही होता है। तो ये आ गया डेल्टा वाई माइनस 2, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2, डेल्टा स्क्वायर वो डेल्टा क्यू वाई माइनस 2। ओके, सारे ऊपर वाले डिफरेंस सारे डेल्टा वाई माइनस 2 के लिए आएंगे। इन सफिक्स में 1 ऐड करते जाइए, नीचे वाले डिफरेंसेस आते आते हैं। जैसे -2 में 1 ऐड कर दो, -1 में 1 ऐड कर दूँ 0, 0 में 1 ऐड कर दूँ y1। और फिर डेल्टा स्क्वायर वाला ये था, इसमें 1 ऐड कर दो तो -1, इसमें 1 ऐड कर दो 0। ऐसे बेटा ये -2 के लिए आएगा, डेल्टा क्यू इसमें 1 ऐड कर दूँ, डेल्टा क्यू वाई माइनस 1। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो, बस आपको रिजल्ट मिल गया। बहुत ईजी है। देखो मैं लिख के देखता हूँ बेटा y, बट किस पॉइंट पर निकालना है? एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3.5। सफिक्स में लिख देता हूँ मैं 3.5। ये वाई एक्स करके लिख लेते हैं इसको। चलो वाई नॉट कितना है टेबल में चेक करो आप। वाई नॉट इज इक्वल टू 9। मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो वाई नॉट इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया बेटा 9, प्लस u मीन्स कितना है 1/2 इंटू डेल्टा वाई नॉट। फिगर ये टेबल में देखो डेल्टा वाई नॉट कितना है, डेल्टा वाई नॉट मीन्स 7। ओके, तो डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी है 7, प्लस u मीन्स 1/2, यहाँ गया 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। टेबल में चेक करो, डेल्टा स्क्वायर ये है, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 इट इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू उठा के पुट कर दो 2। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब तो 1/2 ये आ गया 1/2 माइनस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू माइनस 1, डेल्टा क्यू वाई माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू मैं कितनी लिख दूंगा 0। बताओ क्लियर हुआ ये चीज़? आफ्टर देन इसे सॉल्व कर लूँ, कितना गए 9 प्लस 7/2 प्लस 1 माइनस 1/2, माइनस का 1/2 हो जाएगा ये, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस का 1/2 1/4। ओके, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ये कहलाएगी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3.5। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर यही क्वेश्चन में बैकवर्ड से कर रहा होता तो यहाँ में बैकवर्ड फॉर्मूला लिखता और एक्स नॉट में किसे मानता, एक्स नॉट इज इक्वल टू 4। एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 लिख लेता अगर मैं, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 4। तो इस टेबल में जो 4 आ रहा है इसको मैं एक्स नॉट, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इसके रिस्पेक्ट में ये y माइनस 3, y माइनस 2, y माइनस 1 और ये y नॉट हो जाता है। पूरी टेबल में फिर दोबारा इंडिकेट करके लिख देता, केवल नोटेशन चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज यही रहती हैं। फिर मैं यहाँ गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करता और उसमें मैं सारी वैल्यूज उठा के पुट कर देता, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास गॉस बैकवर्ड की आ सकती है। ओके, लेकिन इसमें फॉरवर्ड मैंने इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि जो u की वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास 1/2 आ रही है। अगर 1/2 आ रही है तो आप इसमें फॉरवर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन जब मैं बैकवर्ड यूज करूँ क्योंकि फॉरवर्ड के लिए u की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होनी चाहिए, लाई कर रही है। अगर मैं बैकवर्ड यूज करूंगा तो यहाँ x की जगह पर 4 आएगा। ओके, वो सॉरी x नॉट की जगह 4 आएगा, तो 3.5 माइनस 4, माइनस का 0.5 आएगा तो माइनस का 1/2 आएगा। ये माइनस 1/2 ये 0 और -1 के बीच में लाई करे, इसका मतलब बैकवर्ड फॉर्मूला आप यूज कर लें, क्योंकि बैकवर्ड के लिए भी u की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 और -1 के बीच में, और फॉरवर्ड के लिए 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर कर रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो बैकवर्ड यूज कर लेता, बैकवर्ड लगा लेता। अगर यही क्वेश्चन गॉस थर्ड से करना होता, बड़ा गॉस थर्ड फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, गॉस बैकवर्ड से करते हैं। केवल एक्स नॉट मानना होता है, बाकी कुछ नहीं हुआ। एक्स नॉट आप मान लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में पूरी टेबल में डाटा लिख दीजिए।
जिसको एक्स नॉट माना उसके रिस्पेक्ट में सारे डाटा हमारे हर फॉर्मूले में चेंज होते रहेंगे, फॉरवर्ड में अलग होंगे, बैकवर्ड में अलग होंगे, बस ये 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अगर मुझे ये क्वेश्चन थर्ड से करना होता है, गॉस थर्ड से, गॉस थर्ड फॉर्मूला मैं किससे एवलुएट करता हूँ, गॉस बैकवर्ड से, तो इसका मतलब है बैकवर्ड वाली ही कंडीशन में इसके अंदर यूज करता है। इसका मतलब है एक्स नॉट उस केस में इस 4 को ही मानता। क्लियर हो गया? कर सकते हैं आप इसको। अगर यही क्वेश्चन में स्टर्लिंग फॉर्मूले से करता, स्टर्लिंग फॉर्मूला किसका मीन होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अगर मीन है तो फॉरवर्ड वाली कंडीशन और बैकवर्ड वाली कंडीशन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकता हूँ। तो उस केस में एक्स नॉट चाहे आप 3 को मानो चाहे आप 4 को मानिए, दोनों से आपके रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर? तो उसमें एक्स नॉट में किसी को भी ले लूँ, चाहे 3 को ले लूँ चाहे 4 को ले लूँ, क्योंकि बेसल फॉर्मूला, वो स्टर्लिंग फॉर्मूला किसका मीन होता है, इट इज़ द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जब दोनों का मीन है तो उसमें दोनों में किसी को भी अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर यही चीज़ अगर हम बेसल फॉर्मूले से करते हैं, बेसल फॉर्मूला किसका मीन होता है, फॉरवर्ड और थर्ड का, तो फॉरवर्ड का मतलब गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, थर्ड मीन्स बैकवर्ड ही तो है, तो इसका मतलब है उसमें आप एक्स नॉट किसी को भी मान ली, चाहे 3 को चाहे 4। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो इंटरवल आप निकालोगे उसमें जो पहली वाली वैल्यू होगी इसको आप एक्स नॉट मानोगे। अगर बैकवर्ड यूज करना है तो जो लास्ट वाली वैल्यू है उसे आप एक्स नॉट मानोगे। क्लियर हुआ? इसके बाद गॉस थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो लास्ट वाली वैल्यू है उसे ही हम एक्स नॉट मानेंगे। लेकिन बेसल और स्टर्लिंग में आप दोनों में इंटरवल में दोनों वैल्यूज में से किसी को भी आप एक्स नॉट मान के कैलकुलेशन कर सकते हो। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ओके, आप चेक कीजिए इसको, क्वेश्चंस लगाइएगा इसको। ओके, थैंक यू।